हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। दिस इज सूरज मौर्य। जेई 2022 की प्रिपरेशन में आप लोग एकदम भाई आग झोंक दिए होगे, एकदम जी जान से पढ़ाई कर रहे होगे। हो सकता है अभी भी कई बच्चे यार इस कंफ्यूजन में फंसे होंगे कि भाई मुझे कॉलेज में जाना है या फिर प्रिपरेशन करना है। मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ यार, इस कंफ्यूजन में फंसने का कोई मतलब नहीं। सीधे या तो आप कॉलेज के लिए जाओ या फिर सीधे सीधे आप अपने 2022 को प्रिपेयर करो। होता क्या है, अब 2 एग्जाम्स होने लगे हैं जेई मेन के। अभी तो इसके पहले तो 4 एग्जाम्स हो गए थे बेसिकली। मे भी इस बार 2 ही एग्जाम हो आपके। तो 2 एग्जाम में ये दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि जो पहला एग्जाम होता है उसमें बच्चे उतने अच्छे से प्रिपरेशन कर नहीं पाते हैं। तो इस जेई 2022 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यार, हम ये एनालाइज करना चाहेंगे कि जो प्रीवियस ट्रेंड्स था उसके हिसाब से क्या चीज़ें थी। आप अगर कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ की बात करेंगे, है ना। तो 2018, 2019, 2020 इनके क्वेश्चन सर उतने ज़्यादा लेंदी नहीं आते थे कि आपसे हो ना पाए। नो डाउट कुछ पोर्शंस हार्ड रहते हैं, जैसे कि अगर 25 क्वेश्चन की बात करो तो 25 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। बट यार 2021 में पूरा का पूरा जो ट्रेंड था, पूरा का पूरा जो पैटर्न था, पूरा का पूरा ही चेंज हो गया। ये आप समझ सकते हो, जो एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते थे बेसिकली उस पैटर्न पे हल्का सा लो करके बस 2021 में पूछा गया है। अगर आप एक बार फिर से ध्यान से देखोगे पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर को एक बार आप अटेंड करने की कोशिश करना, और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी प्रिपरेशन में। तो आपको ये कहीं ना कहीं पता चलेगा कि 2020 के क्वेश्चन यार मुझसे ईजिली बन जा रहे हैं अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो। 2019 के भी, 2018, कहने का मतलब 2021 के पहले ऐसा कोई भी पेपर नहीं था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ जाए। अगर आपने पढ़ाई की है तो नो डाउट आप कर सकते हो। 2021 में कुछ ऐसा कमाल हो गया कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी की है, तो भी आप अगर प्रैक्टिस से लेस हो, आपकी एडवांस लेवल की प्रिपरेशन नहीं, तो आप मैथ को उतना बेहतर कर नहीं पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि यार इस चीज़ को मैनेज कैसे किया जाए। 2021 में तो जो मैथ आया ये 2022 में नो डाउट अब इससे नीचे नहीं जाने वाला है ना। तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, कौन से बुक्स रेफर करने चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें भाई, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि भैया पहले अटेम्प्ट के लिए पढ़ा जाए या फिर हम दूसरे अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई चालू कर दें, है ना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो यार यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आप किस कैटेगरी में लाई करोगे। अगर हम कैटेगरी ए की बात करें और कैटेगरी बी की, तो कैटेगरी ए मैं उन्हें बोलूंगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 0% मतलब कि जिन्होंने 50% भी पढ़ रखा है, जिन्होंने एनसीईआरटी हल्की फुल्की केवल पढ़ रखी काम भर का, बोर्ड में सिर्फ पास होने के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो हुआ नहीं, है ना। तो उस लेवल की अगर आपकी पढ़ाई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे आपको याद हैं, है ना, तब मैं ये समझूंगा कि आपकी प्रिपरेशन 0 लेवल पे। बी लेवल मतलब कि आपको अच्छा खासा नॉलेज है, एटलीस्ट एनसीईआरटी का कोई भी सवाल आपको उठा के दे दिया जाए तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये बी लेवल वाले बच्चों की बात हो गई। अब यार ए लेवल वाले क्या करने जा रहे हैं, ए लेवल वाले यही गलती करते हैं। इनसे तो देखो नो डाउट पूरा का पूरा सिलेबस होना नहीं है, बट फिर भी उसी में खिचड़ी बनाते जाते हैं, फिर पूरा का पूरा मामला बेकार हो जाता है ना। तो इनके लिए क्या करना है भाई, ये अपना एक वेल डिफाइंड सिलेबस खुद से क्रिएट करेंगे। भैया मुझे 80% सिलेबस करके जाना है, 20% में एकदम छोड़ दूंगा, इसे टच नहीं करूंगा, बट हाँ जो 80 करूंगा उसको फुल्ली प्रिपेयर करके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना देना 100 के चक्कर में प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लिया, पीएनसी पढ़ लिया, स्टैट्स भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और बाद में पता चला कि कोई भी क्वेश्चन हो नहीं रहा है। फिर से आपको नया, जैसे कि फरवरी अटेम्प्ट मान लिया और दूसरा अटेम्प्ट हमने मान लिया भाई साहब कि चलो अप्रैल में हो रहा है ना, ना तो फरवरी में अच्छा कर पाया, अप्रैल के लिए फिर से यहाँ से पूरी की पूरी पढ़ाई करनी पड़ जाए, ये काम मत करना। इतना जरूर करना कि अगर तुम यहाँ पे 70% तक आ गए हो तो 30% ही तुम्हें यहाँ पे एफर्ट देना पड़े, है ना। ये समझना भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ, फरवरी में तो आप अच्छा कर नहीं पाए, आप खिचड़ी बना दिए, कुछ भी आपसे ढंग से नहीं पढ़ा, फिर अप्रैल के लिए आप क्या कर रहे हो, फिर से पूरा का पूरा भाई खिचड़ी बना रहे हो। तो ये गलती मत करना। ये कैटेगरी ए वाले बच्चों की बात है। कैटेगरी बी वालों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, दे विल कंप्लीट 100% ऑफ देयर सिलेबस। उसमें एक काम आप जरूर कर सकते हो कि आप 80% सिलेबस फुल्ली प्रिपेयर करो कैटेगरी ए के जैसे, और 20% सिलेबस आपको जरूर करना है, बट हाँ आप इजी लेवल क्वेश्चन कर जाओ, मीडियम लेवल क्वेश्चन कर जाओ, उस लेवल तक। ध्यान रखना ये चीज यार, जो कैटेगरी ए के बच्चे, ये गलती बेटा बिल्कुल मत करना कि पूरा का पूरा खिचड़ी बना रहे हैं भैया, है ना, और ना तो फरवरी में अच्छा कर पाए, फिर से अप्रैल के लिए पूरा का पूरा 100% देना, उसमें भी खिचड़ी बन गई, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान के देना। सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे जो बेहतर हैं, जिन्हें 90% लगभग स्कोर भी किया है, अभी जब 12th में आप जेईई मेन दिए थे, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी होने जा रही है कि आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, 70 to 80% आपको फुल्ली स्ट्रॉन्ग करना है, भाई कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मुझे करके ही जाना है। अब आगे बढ़ते हैं यार।
चैप्टर्स टू डू फॉर लो इनपुट हाई आउटपुट, है ना, आपको लो इनपुट देना पड़ेगा और हाई आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे ये गलत है ना, तो आपको आउटपुट ज्यादा मिल जाएगा, आप इनपुट कम दोगे। देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इनपुट नहीं देना बट आउटपुट आपको अच्छा खासा उसमें मिल जाएगा। जैसे मैं सबसे पर्सनल रिकमेंडेशन करूं तो आपको शायद लगता हो ना हो पाए, बट डिफरेंशियल कैलकुलस एक ऐसी चीज जिससे आपको काफी अच्छा मार्क्स भी मिलता है और काफी बेहतर आप कर सकते हो। इस लिस्ट में मैं इंटीग्रल कैलकुलस को नहीं रखने जा रहा हूं क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस में यार इस बार देखा गया कई शिफ्ट तो ऐसे थे जिसमें इनडेफिनिट से एक भी सवाल नहीं पूछा, पूरा का पूरा डेफिनेट से पूछ दिया, और ऐसे ऐसे सवाल जो एक बच्चे को, एक आम स्टूडेंट को सोचने में थोड़ा सा दिक्कत फेस करा सकता है। तो भाई ये पहले फेज में अगर आप जा रहे हो तो इंटीग्रेशन छोड़ के ही जा सकते हो, जो कैटेगरी ए वाले बच्चे थे, है ना। अब इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट भी है और डेफिनिट भी है। इनडेफिनिट से तो सवाल ही नहीं पूछा किसी शिफ्ट में, एक भी सवाल नहीं, और डेफिनिट से जो पूछा हो तो होने से रहा, है ना। तो जो कैटेगरी ए वाले हैं इसको बेसिकली छोड़ के जा सकते हैं। बट हाँ ध्यान रखना, इस इंटीग्रल कैलकुलस के भी अंदर अगर आप एयूसी की बात करो आसान सवाल आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इजी सवाल आते हैं, तो आप 2 यहां से कर सकते हो और यहां से कम आपको 5 सवाल मिलने ही जा रहे हैं। मिनिमम टू मिनिमम आपको यहां से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आप आराम से कर सकते हो। वेक्टर 3D बहुत ज्यादा आसान पूछा जाता है भाई, तो वेक्टर एंड 3D किसी को नहीं छोड़ना है। कभी कभी हो क्या रहा है भाई, एमआर से 4-4 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अभी एक शिफ्ट ऐसा था जिसमें ऑप्शनल वगैरह लेके 3 से 4 सवाल पूछ दे गए थे एमआर के, तो एमआर भी पूरा का पूरा करके जाना। ऐसा मत सोचना बहुत कठिन है, सबसे पहली हार वही हो जाती है जहां हम सोच लेते हैं भाई ये बहुत ज्यादा कठिन है तो ये इजी, ठीक है। और स्टैट्स भी आप कर सकते हो क्योंकि स्टैट्स में आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना होता यार, जो सवाल पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हुए। अगर आप जो बच्चे 2020 का भी पीवाईक्यूज करके गए होंगे स्टैट्स का पूरा सवाल करके आएंगे, दावे के साथ में बोल रहा हूँ, है ना। तो इसमें भी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होती है। एमआर की बात करें, मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसे कर सकते हो, है ना। एनालिटिकल मेथड यूज करना, वेन डायग्राम वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। ये सारी बात हो गई। वेक्टर 3D जरूर से करके जा रहे हैं। सीजी अगर आप कैटेगरी ए के हो तो लीव कर सकते हो, है ना, क्योंकि सोचना पड़ जा रहा है, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, सोचना पड़ जा रहा है। कुछ अलजेब्रा की अगर हम बात कर लें, क्वाड्रेटिक से आसान सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर से हल्का सा घुमाता है, बहुत ज्यादा भी नहीं घुमाता, कि करना चाहोगे तो कर ले जाओगे। सीक्वेंस सीरीज की बात कर सकते हो। पीएनसी प्रोबेबिलिटी से बच्चों को डर लगता है, हालांकि उतना ज्यादा कठिन सवाल नहीं आता है, बट फिर भी अगर डर लग रहा है तो कैटेगरी ए वाले छोड़ सकते हैं फरवरी के लिए, है ना। तो यार कुछ ऐसे चैप्टर्स है। एमएनडी भी आप कर सकते हो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो पीवाईक्यूज के बेसिस पे काफी सवाल आ रहे हैं, तो ये आपका तरीका है करने का। अच्छा आगे बढ़ते हैं फटाफट। भाई कैसे माना जाए कि कोई कंप्लीट चैप्टर हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। कोई भी चैप्टर मान लो सपोज आपने उठा लिया भाई साहब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, कैसे ये बोला जाए कि ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है। सबसे पहले तो जहां भी आपने बैचेस ज्वाइन किए हैं उस बैच में आपका पूरा का पूरा सेशन हो जाए। आफ्टर द सेशन जो वहां पे डीपीपीज मिलती हैं उस डीपीपीज को भी आपको सॉल्व करना है फटाफट, है ना। अगर उनकी डीपीपीज अच्छे लेवल की हैं तो आपको डीपीपी पे पूरा रिलाई हो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास एक कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। अगर आप यार अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम, अगर आप अभी ज़्यादा सिंसियर हो, है ना, हो सकता है आपके पास किसी रिपीटेड कोचिंग का मॉड्यूल हो सकता है आपके पास अलजेब्रा हो, सॉरी अरिहंत हो, और आपके पास हो सकता है सिंगेज हो, है ना। तो आप इनमें से थ्योरी भी रिफर कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन थ्योरी होती है इनमें, है ना। अरिहंत में थोड़ा बहुत यार टाइपिंग मिस्टेक रहता है, बट सिंगेज में ओके है ना, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने जा रही। अब इनके बाद आपको क्या करना है भाई साहब, 2021 की यार पहला प्रायोरिटी, जितने भी मेंस के सवाल पूछे गए सारे के सारे करना, एक भी नहीं छोड़ना है। फर्स्ट प्रायोरिटी, इसी में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला, क्योंकि 4-4 शिफ्ट थे और चारों में 2-2 थे, है ना, किसी में एक भी था, तो काफी ज्यादा सवाल तो इसी में आपको मिल रहे हैं। और फिर 2020 ये इजी, आपको खुद बेखुद पता चलेगा यार वाकई में 2021 टफ था 2020 का कंपैरिजन में। 2019 पे आ जाना, 2018 बस इसी पे स्टॉप हो जाना, बहुत ज्यादा पीछे भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम मिलेगा ही नहीं। मैं बोल दूं 2015 तक कर ले जाओ, उतना टाइम नहीं रहता, बट हाँ आपको इतना जो करना फुल्ली करना है एकदम। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का चैप्टर वाइज आपके पास पीवाईक्यूज होना चाहिए, और उससे आपने ये काम कर लिया। अब क्या करना है, अब काम ये करना है भाई साहब कि आपको जेईई एडवांस खोलना है, ठीक है। जेईई एडवांस का पीवाईक्यूज खोलना है। देखोगे कभी कभी पहले जो सवाल पूछे जाते 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के, तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स और जो 4 नंबर का हो सकता है एक आध सवाल रहता है ना, जो मोर देन 1 करेक्ट वाला नहीं आपको करना है अभी के लिए। आपको सिर्फ जो एक करेक्ट ऑप्शन होता था
सिंगल करेक्ट चॉइस वाला, उसको आपको करना है। और गारंटी लेके लिख लो भाई, आज के जब आपका जेईई मेन का एग्जाम हो जाए आप उसके बाद आके कहना भैया 5 सवाल तो डिक्टो मैच हुए हैं, है ना। ये लेवल है कि भाई आप जो जेईई एडवांस के 3 नंबर 2 नंबर वाला सवाल है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है, कम से कम पूरे के पूरे पेपर में 4 से 5 सवाल। तो ये चीज अगर करके जाते हो तो आपको 4-5 सवाल तो एकदम डिक्टो मिलने जा रहा है, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें यार आप इस लेवल से गुजरने के बाद आप मान सकते हो कि हाँ भाई आपका ओके है। सबसे पहला वीडियो लेक्चर, जो भी आप जहां भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन की क्लासेस, देन आफ्टर डेयर डीपीपी, जो डीपीपीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कई बच्चों को डीपीपीज ना मिलती हो तो आप इसे कट करके आप यहाँ से सिंगेज के जो एक्सरसाइजेज होते हैं आप उसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये दूसरा फेज हो गया, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। आफ्टर दैट आपको सॉल्व करना है ये PYQs, है ना। ये सबसे ये दूसरा स्टेप होना चाहिए भाई, खुद के अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको करने हैं, फिर PYQs। और फोर्थ स्टेप जो 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर वाले जेईई एडवांस के क्वेश्चंस थे उन्हें आपको सॉल्व करना है। तब आप मानोगे हाँ भाई मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और हाँ, ये जो आपने 4 साल का पेपर यहाँ किया, जो ये आपने PYQs अटेम्प्ट किया, ये सोल्यूशन देख के नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मान लो इसमें मैं मानूं कि भाई साहब इसमें सपोज आपके पास मिल गए 30 क्वेश्चंस, तो 30 क्वेश्चन में कम से कम आपसे 25 तो बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो भाई आपको ये इजाजत है कि आप 5 का सोल्यूशन चलो देख सकते हो, 25 तो खुद से अगर नहीं बन रहा है, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करो, आप आर्गूमेंट में आके फंस गए, भाई आर्गूमेंट तो यार मुझे पता ही नहीं था ऐसे कैसे होता है, तो तुरंत आप यहाँ से मूव बैक करोगे इस लेक्चर की ओर, या फिर जो मैंने थ्योरी के लिए आपको बुक बताया या फिर आपका जो भी मॉड्यूल है वहां पे फिर से एक बार जाके देखोगे, अगेन आके यहाँ ट्राई करोगे, है ना। तो एफर्ट पूरा का पूरा देना है, टाइम भरपूर आपके पास अगर यूटिलाइज करना चाहोगे तो, नहीं तो भाई टाइम तो कम ही है सबके पास। अच्छा, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कमांड कैसे पाए, ये एक बहुत बड़ा यार इशू हो जाता है बच्चों के साथ कि भैया पढ़ तो लिया, आ तो सारा गया, आर्गुमेंट पता हो गया, रोटेशन थ्योरम पता हो गया, कोनी मेथड सब कुछ आता है मुझे, बट प्रॉब्लम ही नहीं होता है। यार प्रॉब्लम ना होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सबसे पहले तो डेप्थ में नहीं गए, है ना। आर्गुमेंट तुम्हें पढ़ा तो दिया गया भाई साहब की थीटा है, पाई माइनस थीटा है, माइनस पाई प्लस थीटा है, माइनस पाई है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये चीज आपने सीखा ही नहीं, है ना। ये चीज आपने सीखा ही नहीं, बस यहीं से आप मात खा जाते हो किसी भी चीज को। यार अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो क्रैश कोर्स में तो ये सारे डेरिवेशन आपको नहीं बताया पा जा सकता है, बट अभी के लिए ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी भाई, ये चीजें कहाँ से, अगर आप डी मोइवर्स थ्योरम की बात कर रहे हो तो ये इसका प्रूफ क्या है, आता कहाँ से, तो एक एक चीजें जब तक आप कॉन्सेप्ट में घुस के नहीं बैठोगे तब तक काम नहीं होगा। जैसे क्वाड्रेटिक में कई बच्चे फंस जाते हैं, x² + bx + c = 0 दिया है और आपसे कहा जा रहा है a + b + c भैया 0 है ना। तो आपसे कहा जाएगा बस इतना दिया है, आपको खुद बेखुद पता हो जाना चाहिए कि इसका एक रूट क्या है, 1 है। तो x = 1 जब रखोगे तभी तो आएगा, ये रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो याद रहेगा, है ना। एक आपको ऐसा कुछ मिलता है α⁴n + β⁴n, इसका भी डेरिवेशन याद रहेगा, तब जाके कभी कभी क्वेश्चंस फंसते हैं तो उसमें आप काम कर सकते हो, है ना। अब जैसे इसी में कहा जाता है कि एक रूट अगर p + √q है, दूसरा p - √q अपने मन से बोल देते हो, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि a, b, c शुड बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, है ना। जब तक डेप्थ में नहीं घुसोगे यार तब तक काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। डेप्थ में घुसना है सबसे पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा है कि आप सोल्यूशन देख लेते हो, ये आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो, कहोगे हाँ भाई ये तो मैं करता हूं, कि 2 मिनट हुए नहीं प्रॉब्लम को देखे आप हार मान जाते हो, तुरंत सोल्यूशन देखते हो, ऐसा मत करना कभी भी। जब आप प्रॉब्लम कोई भी पा गए, सपोज उस पर कोई भी एक कॉन्सेप्ट है ना, मान लिया कोनी मेथड का कॉन्सेप्ट है उसमें, तो अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस पीछे नहीं की। जो एक्सरसाइजेज जैसे कोनी मेथड आपको पढ़ाएगा उसके बेसिस पे कम से कम आपको 5 से 6 सवाल करने हैं, आपने वहां पे मिस्टेक की, और अगर मान लो इस फेज पे आके फंस जाते हो तो फटाफट जाके थ्योरी रेफर करो और फिर आके फिर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। इट मीन्स कि आपको 100 प्रॉब्लम्स नहीं करने बेटा, आपको 20 ही करने हैं, बट इसे अपने से करने हैं। तो आपका IQ लेवल कैसे भाई, अब जैसे कोई कहा जाए बॉडी बिल्डर है, बॉडी कैसे बनती है भाई, प्रैक्टिस से, डेली प्रैक्टिस कर रहा है तब तो बॉडी बन रही है, स्ट्रगल कर रहा है। तो भाई जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, अपने दिमाग का एक्सरसाइज नहीं करोगे तो IQ कैसे बढ़ेगा भाई। स्ट्राइक करना क्या मतलब हुआ, कहोगे भाई स्ट्राइक करने का तो सीधा सीधा मतलब है कि मेरा IQ लेवल तेज हो तभी तो स्ट्राइक करेगा। IQ लेवल कैसे तेज होगा, IQ लेवल कैसे स्ट्रांग होगा, जब एक्सरसाइज करोगे,
सेम फंडा है भाई। तो आपको स्ट्राइक करेगा तभी जब आप खूब ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, अपने दिमाग को घुमाओगे, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज करने से आपका IQ बढ़ जाएगा, बस प्रॉब्लम स्ट्राइक करने लगेगा। बस यही 2 फंडा है भाई, आपको ये करना है। प्रॉब्लम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सेल्फ, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल्फ प्रैक्टिस होना चाहिए। कोई बंदा 100 प्रॉब्लम कर रहा है, डजेंट मैटर, आप 20 ही कर रहे हो बट अपने से कर रहे हो, ये मैटर जरूर करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब यार जो बच्चे मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए भैया क्या करना है, होता है कि बच्चों के साथ उनका कोई भी मेंटर नहीं रहता, उनको कोई गाइड करना। अगर आपके भैया कोई हैं या रिश्तेदार में कोई IITs NITs में हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम की जरूरत है, बस आप उनसे रेगुलर टच में बने रहो, है ना। बट ये हो नहीं पाता यार क्योंकि रिश्तेदार भी एक बार फ़ोन उठा लेंगे महीने में 2 महीने में, बट आपका जो मेंटोर होगा हमारे पास, वो आपका भाई 30 दिन 24x7 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सोने वाला समय छुड़ा के बाद में ये मत करना भैया 2 बजे रात को फ़ोन किया था, है ना। मतलब आपके लिए ही अवेलेबल है, आपके लिए अलॉटेड है। आप जब भी मन, एकेडमिक नॉन एकेडमिक कोई भी डाउट आप उनसे पूछ सकते हो। तो मेंटरशिप का यार बेसिकली जो लेयर है हमारे पास, सबसे पहले आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है। अपने पर्सनल IITN NITN मेंटर आपको एक अलॉट हो जाएगा। अपना नया बिगिनिंग करो अपने मेंटर के साथ और अपना एग्जाम फोड़ के रहो, है ना भाई। एक बात यही है कि आपका जो फेस्टिवल है कौन सा है, कहो भैया मेरा फेस्टिवल तो रिजल्ट है, तो उस फेस्टिवल की तैयारी करना चालू कर दो, खुशी खुशी मनाना है, ओके। अच्छा, तो भाई हम लोग रिसेप आपको कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल मिल जाएगा, 1-to-1 कॉल होगा। इट मीन सपोज मैं आपका मेंटोर हूं और आपको मेरा नंबर दे दिया गया, आपका ग्रुप बन गया, सब कुछ मिल गया, तो मैं आपको कॉल करूंगा, आप भी फ्री हो हमेशा कॉल करने के लिए, भैया मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, भैया आज मैं इस वजह से स्टडी नहीं कर पाया, भैया इस पर्टिकुलर चीज में मैं कहाँ से कवर करूँ, कहाँ से ये देखूँ, क्योंकि वो बंदा अगर IIT NIT में पहुंचा है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस वो देगा जरूर, है ना। डेली लेवल वाइज आपको वर्कबुक मिलेंगे, क्योंकि इसमें कई बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। वीकली टेस्ट एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होंगे, वीकली 1-to-1 जूम कॉल होगा आपका, फुल RSM रैंकर्स का स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा विथ थ्योरी, है ना। तो एक पैक है यार, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एकदम नॉमिनल प्राइस है ना। जो हमारे IITs NITs के बंदे हैं उनकी ही कॉस्टिंग है बस, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होने जा रहा है। अब ये कई बच्चों का कमेंट आया, भैया मैंने फला का कोर्स ज्वाइन किया, क्या ये मेंटरशिप मेरे लिए? बिल्कुल, सबसे पहली खासियत हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की ये है कि भाई यहाँ पे आपका जो पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल, ये जो पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल ये बनेगा कैसे? पहले आप बताओगे भैया मैं इस चैप्टर में वीक हूं, इस जगह मैं कोचिंग कर रहा हूं, उसी हिसाब से आपका मेंटोर आपका टाइम टेबल क्रिएट करता है। जैसे तुमने कहा भैया मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा हूं, यहाँ 10 से 12 ये क्लास है, 12 से 1 ये क्लास है, 3 से ये क्लास है, तो ये मेंटोर आपका ये ध्यान में रख के इसके बाद को आपको टाइम देगा कि इस वक्त तुम्हें बेटा DPP सॉल्व करना है, इतने टाइम सुबह उठ के तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ लेना, ये कर लेना, वो सारी चीजें आपका मेंटर आपको क्लियर कर देगा। तो इट डजेंट मैटर कि आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो आप रैंकर्स का मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं ले सकते हो, है ना। तो आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो भाई हिस्ट्री बनाने का टाइम आ गया। अगर आपको इन चारों में से कोई सा भी प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे बैकलॉग है, ट्रबल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कांट फोकस, हैविंग प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट इज स्कोरिंग गुड मार्क, भाई टाइम नहीं मैनेज करो कहाँ से गुड मार्क स्कोर करोगे? 3 घंटे का पेपर 30 घंटे में तो सॉल्व करना नहीं है ना। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम रैंकर से ही मेंटरशिप आपका दूर करेगा। स्टार्ट हो गया है भाई इसका एनरोलमेंट, पहला जो स्लॉट है वो आपका भर चुका होगा जल्दी, और 1 नवंबर 2021 से हमारे बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो पहले स्लॉट में आप एंट्री पाके और आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब भी रैंकर्स जेईई का कोई भी क्रैश कोर्स आएगा, रैंकर्स जेईई का क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस भी है आपके लिए, आपने शायद कभी सुना भी हो, है ना। तो क्रैश कोर्स जो हमारे अब है एकदम रीडिफाइंड प्रोसेस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता है, आपको बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट में आपको ये चीज़ें दे दी जाएंगी, चूँकि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए होंगे, है ना। तो बस यार इस वीडियो में यही था। अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी हो, डोंट फॉरगेट टू पिन इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है किसी चैप्टर पे वीडियोस बनाया जाए अन अकेडमिक, मतलब कि एकेडमिक भी कुछ काम किया जाए, नॉन एकेडमिक तो हो रही चीज़ें, है ना। तो अगर आपको लगता है कोई एकेडमिक चीज़ें भी की जाए, निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो होप आप लोग बढ़िया करोगे भाई, और बढ़िया करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत करना है, ठीक है। आपको एक भी सेकंड अपना बेकार नहीं करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।